माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ नर्मदा की भूमि बड़े बड़े ऋषिमुनियों की तपोस्थली रही है। यह संकल्प की कथा है। यह बात व्यास गादी से पंडित श्री नीलेश शास्त्री ने श्री नर्मदा पुराण की कथा में भक्तों से कही। सिवनी मालवा में लोधेश्वर महादेव शंकर मंदिर समिति के तत्वाधान में नर्मदा पुराण का आयोजन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक किया जा रहा है। नर्मदा पुराण की कथा में भजनों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। हर हर नर्मदे के जयघोष से कथा परिसर गूंज उठा। इंद्र और कामदेव चले गए। समय आने पर नारद जी की समाधि जब खुली तो इंद्र देवता कामदेव उनके पास प्रणाम करने के लिए आए और प्रणाम करने आए तो इंद्र ने कहा, नारद जी आप धन्य हो, हमने समाधि भंग करने का बहुत प्रयास किया पर आपकी समाधि हम भंग नहीं कर सके। तो नारद जी क्रोधित भी नहीं हुए। नारद जी क्रोधित नहीं हुए तो इंद्र ने कहा, धन्य हो महाराज, आप तो भगवान शिव से भी बड़े हो गए। शिव को ये अभिमान आ गया। तो नारद जी ने सोचा ये बात किसको बताना चाहिए। बोले अभी तक ये बिगड़ी शिव के पास। नारद जी ने सोचा कि भगवान भोलेनाथ को मेरे से ईर्ष्या हो रही। भोलेनाथ समझ रहे हैं कि अगर नारद जी ने मेरी ये बात बता दी, नारद जी ने अगर ये बात बता दी तो मैं छोटा हो जाऊंगा। ये नारद जी की सोच है। भगवान शिव ऐसा नहीं सोच रहे, ये नारद जी समझ रहे हैं। और बार बार मना करने के बाद भी नारद जी ने ये बात भगवान नारायण को सुना दी। भगवान नारायण तो जान गए कि नारद जी को अभिमान आ गया। इसलिए भगवान ने लीला रच दी। क्या? भगवान ने एक सुंदर नगर बनाया। उसके राजा शील ने उनकी कन्या जिसका नाम विष्णु मोहनी। नारद जी भगवान से मिलकर जैसे ही विष्णु लोक से और नारायण नारायण करते चले तो रास्ते में उन्हें ये जब नगर दिखा तो उनका ज्ञान धरा का धरा रह गया। हाथ की रेखा देखी तो रेखा में भी कुछ और निकला। बोले जो विवाह करेगा वो नारायण बन जाएगा। अब नारद जी के मन में कामना जाके कि कहीं मैं ही विवाह कर लूं। अभी तक तो शिव से बड़ा हूं और विवाह कर लूंगा तो नारायण से भी बड़ा हो जाऊंगा। देखो पहले काम विजेता बने और अब मन में वही कामना आने लगी। और ध्यान से समझना, और जितने लोग बैठे हैं अपने हृदय पे हाथ रखकर बताना ये सत्य है कि हम जो बोल रहे हैं ये मानते भी, ये नहीं मानते। अगर थोड़ा बहुत भी पड़ोसी कुछ कर दे तो झगड़ा तैयार है। ऊपर से तन मन धन सब तेरा, पर अंदर से तो कहते हैं प्रभु तन मन धन सब मेरा। कुछ लोग तो कहते हैं पड़ोसी का भी मेरा। कब ये देखिए कब ऐसे ले, पड़ोसी का भी मेरा। और भगवान से भी कहते प्रभु ये मेरा ही है तो मेरा मुझको दे दे, क्या लागे तेरा, ये मेरा ही है तो मुझको दे दे। कुछ लोग भगवान के ऊपर भी अधिकार जमाते। बोले कैसे भगवान, हमें कुछ नहीं देते। 2 अगरबत्ती लगाते हैं और भगवान से लाखों का सामान मांगते। भगवान के सामने अगरबत्ती दुकान पे जाओगे, भैया कौन सी? बोले जिसमें लगभग 1 महीने तक आपकी दुकान पे ना आना पड़े, 50 रुपए में गिड्डा पूरा मिल जाए। ऐसी अगरबत्ती तो नाम की अगरबत्ती, ताकि उसमें कोई सुगंध नाम भी नहीं, सुगंध देखने जाओ तो। पर अगरबत्ती ऐसी होना। पूजन का कपड़ा, बोले पूजन का दुकानदार भी समाज है, समझदार है। दुकानदार भी आजकल पूछ लेते क्यों भैया, आप पहनने के लिए कि पूजन के लिए? तो आप कह दोगे पूजन के लिए तो वो भी ऐसा कपड़ा देगा जो किसी काम में नहीं हो। आजकल तो फल भी पूजन के अलग से। बोले भैया ये ले जाओ 1 किलो पूजन के, जो किसी काम में। आजकल पूजन का घी भी चल गया। हमने एक जगह देखा तो 400 रुपए किलो घी मालवा। कोई बेचना हो तो बुरा मत मानना, पर उस घी को आप खोल के देखें, उससे तो आप डालने का उपयोग। किसी ने कहा है कि जग जांच लिया जगदीश मैंने कोई न
सहाय मेरा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा चारों ओर अंधेरा है। तुम देख रहे हो दया निधि मझधार में मेरी नैया है। अगर दया आपकी ना होगी तो इसका कौन खिवैया है। केवल भगवान ही खिवैया है, भगवान ही मझधार से उस पार करने वाले हैं। ये भगवान ही हमारी नौका को पार लगाने वाले हैं। इसलिए उसके आश्रित रहना चाहिए। जितना हो सके सब कर्म में अपना समय व्यतीत करना चाहिए, कथा में अपना समय व्यतीत करना चाहिए और जीवन को भगवान से जोड़ना चाहिए। संत क्यों सारे जीवन भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। और एक विशेष बात, संत भगवान की भक्ति करने जाते हैं तो भगवान उनकी व्यवस्था सारी कर देते हैं। उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था ऐसी करते हैं कि हम गृहस्थी लोगों के पास जो साधन नहीं है